तो आज जो रेमेडी है उसी ग्रुप की रेमेडी है, दैट इज नेट्रम फॉस। किस किसने पढ़ी हुई है नेट्रम फॉस? बोलो सर बोलो, टेल मैंने टेल। बायोकेमिक पढ़ी है। हाँ हाँ, चाहे बायोकेमिक का कुछ भी है, रहनी तो सेम ही वाली है ना, चाहे कुछ भी हो। क्या पढ़ा उसमें? सर हेमोरेजिक रेमेडी है। हेमरेजिक रेमेडी है, नेट्रम फॉस। हाँ जी। ठीक है, और? आर यू श्योर हेमरेजिक रेमेडी है नेट्रम फॉस? सर पढ़ा था। ठीक है, मुझे भेजना लिंक उसका। और एनीवन? और क्या होता है नेट्रम फॉस में? सर एसिडिटी मार्क्ड है इसमें। एसिडिटी बहुत मार्क्ड है, बहुत ज्यादा मार्क्ड है। राइट। अब एसिडिटी वाली और भी दवाइयां हैं। राइट, एसिड फॉस भी एसिडिटी के लिए दी जा सकती है। आयरस वर्सिकोला एसिडिटी के लिए दी जा सकती है। रूबीनिया एसिडिटी के लिए दी जा सकती है। क्लिकेरिया खाब, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम। राइट, कितनी सारी रेमेडीज हैं। तो अगर एसिडिटी पर डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए इसमें भी। सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है जो शराब पी पी के उसने अपना सारा सिस्टम बिगाड़ लिया और जलता है उसका सारा। इट इज एन इंडिकेशन फॉर एसिड फॉस। राइट, एसिड फॉस की इंडिकेशन है ये। तो हमें एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि इसकी एसिडिटी कैसी है। तो कैसी है एसिडिटी इसकी? सर लैक्टिक एसिड से इसको दिक्कत है। लैक्टिक एसिड से कैसे होती है? लैक्टिक एसिड से दिक्कत? और उसकी वजह से सोर रक्टेज। सॉरी सॉरी। हाँ, सोर इरक्टेशंस। क्यों होती हैं सोर इरक्टेशंस? Due to excessive acid in the body. एक्सेसिव एसिड इन द बॉडी, यस। और एसिड कहाँ यूज होता है डे टू डे एक्टिविटी में, घर में? घर में कहाँ यूज होता विनेगर। है? विनेगर। उसमें लैक्टिक एसिड यूज होता है विनेगर में? सर एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड, हाँ। लैक्टिक एसिड का रोल है घर में किसी चीज में? सर कर्ड में। हाँ, कर्ड में। मिर्ची। कर्ड में। कर्ड अब कैसे बनता है कर्ड? क्या करता है जब हम कुछ भी ऐड करते हैं उसमें, लैक्टिक एसिड केजियन को कन्वर्ट कर देता है। राइट, कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन बनती है उसकी कोएगुलेशन होनी शुरू हो जाती है और जो दूध है वो जमना शुरू हो जाता है। और लैक्टिक एसिड के कारण ही उसमें खटास आनी शुरू हो जाती है। उसको वो सोर कर देता है। सो जितना लैक्टिक एसिड होएगा उतना वो सोर होएगा। सो इसका मतलब लैक्टिक एसिड क्या करता है? वो सोरनेस कॉज करता है, खटास कॉज करता है। सो जितना होएगा उतनी ही ज्यादा इसकी सोरनेस होएगी। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। राइट। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर इसकी फिजियोलॉजी को समझोगे कि सपोज बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो गई, सपोज वो एनारोबिक कंडीशन से भी हो सकती है, वो हो सकता है अपनी डाइट ऐसी खाते हो, सपोज आप एनिमल फूड पर हो, बहुत ज्यादा एनिमल फूड के ऊपर हो, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है। अब वहां पर रोल किसका आता है जब लैक्टिक एसिड बन जाता है? तो जो सोडियम फॉस्फेट है वो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है कार्बोलिक एसिड और वाटर में। किसमें करता है? कार्बोलिक एसिड और वाटर में। राइट। तो देन सोडियम फॉस्फेट
कार्बोलिक एसिड, वाटर तो ऐसे ही रिटेन साइड पे यूज हो जाता है, देन जो सोडियम फॉस्फेट है वो कार्बोलिक एसिड के साथ अटैच होके ब्लड में सर्कुलेट करता है, लंग्स तक जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर देता है। तो जो सोडियम फॉस्फेट है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और साथ में कार्बोलिक एसिड को रिलीज कर देता है लंग्स में। सो इन दिस वे जो बॉडी की एसिडिटी है, एसिडिक फॉर्म है जो एच उससे आयन से आती है, उसको रिलीव करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको एक्सपेल करने के लिए सोडियम फॉस्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप कह सकते हो नाट्रम म्यूर, राइट, उसके बाद नाट्रम सल्फ एंड नाट्रम फॉस, ये तीनों एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो वाटर रेगुलेशन में भी काम करते हैं, राइट, और इसमें भी काम करते हैं। सो नाट्रम फॉस का पर्टिकुलरली रिलेशन इसमें। अब सोचो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर नेट्रम फॉस की इंडिकेशन है, सुजलर के हिसाब से अगर सॉल्ट कम है तो क्या होगा? अभी तो आपने पढ़ के हटे हो गया आप। सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दो, थोड़ा सा समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर नेट्रम फॉस की कमी है, सोडियम फॉस्फेट अपना पूरा काम नहीं कर पा रहा, राइट, वो इस कारण भी हो सकता है कि हम एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, एनिमल फीड और स्वीट्स वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो उसको पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा जो हमारे पास रिसोर्सेज है। तो नेचुरली क्या होएगा, बॉडी में पीएच लेवल का क्या फर्क पड़ेगा? पीएच फॉल करेगी, एसिडिक में चले जाएगा। क्या हो जाएगा उससे? देखो एंजाइम इनएक्टिविटी डेवलप हो जाएगी, सेलुलर स्टार्वेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट, और डेथ हो जाएगी। और ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? ये एनारोबिक कंडीशन में आ जाएगी, कंडीशन सारी की सारी, राइट। सो एसिडोसिस की स्टेट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि इस एसिडिक स्टेट को क्या है जो बैलेंस करती है। अब इसको बैलेंस कौन करेगा? सोच के देखो, इसको बैलेंस करेगा ब्लड, इसको बैलेंस करेगी प्लाज्मा प्रोटीन, इसको बैलेंस करेगी बाइकार्बोनेट, वो अपने साथ अटैच करेगा हाइड्रोजन लेवल्स को और एक्सपेल कर देगा मेटाबोलाइज करने में। जब वो कर देगा तो पीएच लेवल बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि पीएच का जो लेवल है बॉडी में वो बहुत नैरो मार्जिन है, उसके उसमें थोड़ी सी भी वेरिएशन आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए हमारी बायोकेमिस्ट्री में थोड़ी सी वेरिएशन पेशेंट में कितने सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। सो ब्लड में तो ये सिस्टम चलता रहता है, पर अगर ब्लड के बाहर की जो कंडीशन है, जैसे इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं, उस कंडीशन में इनका रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, सोडियम फॉस्फेट का। तो वहां पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां पर ये रोल प्ले करता है अपना, उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म के लिए। तो वहां पर क्या रहेगा? वहां पर एच भी नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं। वहां पर जो सोडियम फॉस्फेट है वो बफर का काम करता है, क्योंकि वो अटैच कर सकता है एक बार में दो हाइड्रोजन आयन के साथ, उसकी कैपेसिटी है बाइंड करने की। तो वो हाइड्रोजन आयन को बाइंड करेगा और उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, और इन उसके कारण क्या होएगा, जो बॉडी का एसिडिक फॉर्म है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर नहीं समझ आया तो बताओ, इसको डिस्कस करते हैं दोबारा से। सर नहीं आया, दोबारा बता दो। क्या नहीं समझ आया? सर यही कि नाइट फॉस्ट का काम क्या है बॉडी में, ये नहीं पता चला कि ये नहीं पता। जैसे एसिडिक देखो वैसे। हाँ, देखो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली ऑक्सीजन जो ग्लूकोज हम करेंगे, तो ग्लाइकोलिटिक जो साइकिल है उसके हिसाब से एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन होती है। पर अगर जैसे जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं, राइट, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड जमा हो गई। तो मेनली जब भी हम स्ट्रेनस वर्क करते हैं किसी भी कंडीशन में, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, राइट। जहां हम एक्सेसिव एनिमल डाइट ले रहे हैं, एनिमल फूड ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाएगी तो इसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब एक्सेसिव एसिडिक कंडीशन होगी, बॉडी इसको बियर नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी का जो पीएच का लेवल है वो बहुत नैरो मार्जिन है, 0.1% का मार्जिन है, उसी के बीच में वो फॉल करती है, 7.25 टू 7.35 के बीच में। थोड़ी सी भी जो वेरिएशन है, बॉडी उसको सरवाइव नहीं कर पाएगी, उसमें किस में चल जाएगी, उसमें सेलुलर स्टार्वेशन हो जाएगी, एंजाइम इनएक्टिविटी हो जाएगी और डेथ हो जाएगी सेल्स की। उसको मेंटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो नाइट्रम, उसका सोडियम फॉस्फेट का रोल है वहां पर। तो सोडियम फॉस्फेट वर्क करता है वहां पर एज ए बफर, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच कर सकता है।
सो एक सोडियम फॉस्फेट दो हाइड्रोजन आयन को आपके साथ अटैच कर सकता है। दूसरा वो क्या कर सकता है, जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड को वो अटैच करेगा। अटैच करने के बाद वो उसके साथ उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोलिक एसिड एंड वाटर में। देन वो नेट्रम फॉस जो है वो अटैच करेगा कार्बोलिक एसिड के साथ और उसको लंग्स तक लेके जाएगा, जहां पर थ्रू डिफ्यूजन ऑक्सीजन रिप्लेस कर लेगा उसको, कार्बोलिक एसिड को, और नेट्रम फॉस बैक इनटू अपने सर्कुलेशन चले जाएगा। राइट। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो बॉडी इसको मेंटेन करने के लिए दो रास्ते अपनाती है। एक तो ब्लड जो हमारा, तो हीमोग्लोबिन और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और जो ब्लड में बायोकेमिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो बाइकार्बोनेट्स का रोल है, वो रोल है कि वो बॉडी की जो एसिटिक स्टेट है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो जो ब्लड में वो सारा वो करते रहेंगे न्यूट्रलाइज। पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पर जो रोल रहता है अगेन सोडियम फॉस्फेट का रहता है। तो वहां पर वो हाइड्रोजन आयन से अटैच करके न्यूट्रलाइज करती है उसको। राइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे, एक वर्ड था हाइड्रोजन आयन ब्लॉकर, शायद ह्यूज ने लिखा हुआ है इसको कि दिस इज द हाइड्रोजन आयन ब्लॉकर। तो ऐसे ये बॉडी की जो एसिडिक स्टेट है उसको नॉर्मल कर देगा। ये इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया सर अब। किसी को नहीं आया हो तो पूछ लेते होते, कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर जो आपने ये बताया कि वो कार्बोलिक एसिड और H2O में कन्वर्ट होगी, वो तो नाट्रम फॉस से हो रही है, तो नेट्रम उसमें फॉस्फेट बेटा। फॉस्फेट का रोल कहाँ से आ गया? सोडियम फॉस्फेट तो सिर्फ बफर की तरह एक्ट कर रहा है ना। बेटा सोडियम फॉस्फेट नेट्रम फॉस का ही वो है ना, सॉल्ट। हम होम्योपैथी में उसको नेट्रम फॉस बोल देते हैं। ओके सर। हाँ, थैंक यू सेम ही सर। है दोनों बेटा, हाँ दोनों सेम। राइट। इतना समझ आ गया। अब ये बॉडी का काम है उसको मैनेज करना यहाँ पर। अब यहाँ पर इमेजिन करो एक कंडीशन जहां पर ये जो इसने रोल प्ले करना है, राइट, जो इसका इसने रोल, अब इसका रोल भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक तो ये एज ए बफर काम करेगा, राइट। तो क्या करेगा, कोई एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड है उसको बैलेंस करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, ये यूरिक एसिड को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। इसकी एब्सेंस में जो यूरिक एसिड है वो कार्बोनेट के साथ अटैच होके इनसॉल्युबल बना लेता है यूरेट। तो वो उसको बाद उसको ब्लड में से निकालना ही मुश्किल हो जाता है और वो ज्वाइंट्स पे स्टिक कर जाता है। तो वहां भी इसका रोल है। राइट। तो इसके लैक्टिक एसिड के रोल क्या है कि ये एज ए बफर भी करेगा, ये वाटर रेगुलेशन में भी मैंने बताया आपको काम करेगा, इसीलिए बाइल को रेगुलेट करने में इसका इंपॉर्टेंट काम है। राइट। फैटी एसिड की इमल्सिफिकेशन भी करने में काम करेगा, यूरिक एसिड को भी मैनेज करने में इसका काम है। राइट। सो अगर ये सारी इसकी यूटिलिटी हैं, आप अब इमेजिन करके देखो कि अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, सोच के देखो इसकी अगर कमी हो जाए तो। सर रोमेटिज्म हो सकता है। रोमेटिज्म आ सकता है। हम उसको और सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखें कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है। हाँ जी सर। ठीक है। और सर एसिडिटी की कंप्लेंट्स होंगी, ये बफर की तरह पे काम नहीं एसिडिटी, करेगा। बिल्कुल, अगर बफर नहीं काम कर रहा तो सोच के देखो बॉडी एसिडिक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब बॉडी का हर एरिया, हर पार्ट में एसिड ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होएगा सोचो, अगर एसिड ज्यादा हो गया तो? सर एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडोसिस हो जाएगा। सिंपल है ना। तो इसीलिए इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर एसिडोसिस। अगर आप रिपर्टरी सर्च करोगे एसिडोसिस तो उसमें आपको ये मिल जाएगा मर्फी में, फॉस्फोरस और कार्सिनोसिन के साथ। ये दो रेमेडीज हैं। तीसरी नाइट्रम फॉस, एसिडोसिस हो जाएगा। अब ये क्या, एसिडोसिस एक सिस्टम में होएगा? नहीं, ये सिस्टेमिक एसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा। इसका मतलब सारी की सारी बॉडी का सिस्टम एसिडिक हो जाएगा। राइट। तो इसीलिए अगर अब इसको इनडाइजेशन होएगी तो कैसी होएगी सोचो, कैसे होने वाली है इनडाइजेशन? क्या इसको सिंपल इंडाइजेशन होएगी कि एसिडिक होएगी? सर एसिडिक होगी।
एसिडिक होएगी। जिसमें खट्टे डकार आएंगे, तेजाबी डकार, पेशेंट आके क्या बोलेगा, ऐसा लगता है जैसे तेजाब गले में आ गया हो, सारा जल जाता है सारा का सारा। तो इसका मतलब एक्सकोरेटिंग डिस्चार्जेस हो जाएंगे। अगर वॉमिटिंग भी होगी तो कैसी होगी, एक्सकोरेटिंग वॉमिटिंग होगी। डायरिया भी होएगा तो क्या होएगा, एक्सकोरेटिंग होएगा, हाइपर एसिडिटी के कारण डायरिया होएगा, राइट। सो ब्लड में भी क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। उसके बाद एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाएगा, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में जाओगे तो हार्ट बर्न होना शुरू हो जाएगा। अगर डिस्चार्जेस हैं, सपोज एक्सपेक्टोरेशन है, वो भी एसिडिक होएगी। इरेक्टेशन है, वो भी एसिडिक होएगी। ल्यूकोरिया है, वो भी एसिडिक हो जाएगा। वेंसेस हैं, वो भी एक्रिड हो जाएंगे, राइट। इसीलिए इसका की नोट है कि इस लेडीज में, जो नेट्रम फॉस की लेडीज होती हैं, उनमें स्टरलिटी आ जाती है, राइट। वो कंसीव नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनका लिकोरिया इतना एक्रिड है कि वो, फॉर एग्जांपल, जो सीमन होएगा उसको इन्वायरमेंट ही नहीं दे पाता कि वो वायबल हो जाए, सरवाइव कर जाए उस एसिडिक मीडियम में, वो मर जाएगा। इसीलिए वो डेवलप ही नहीं हो पाता, आगे ही नहीं जा पाएगा। तो वहां पर भी इसकी एक्रिडिटी आ जाएगी, डायरिया में भी एक्रिडिटी आ जाएगी, राइट। सो वेजेनाइटिस हो जाएगा आफ्टर एसिडिक फूड। सिट्रस फूड, ये सिट्रस फूड और जितनी ऐसी चीजें हैं ये बियर ही नहीं कर पाएगा, राइट। और यूरिन में भी ऑक्जेलिक एसिड आना शुरू हो जाएगा, यूरिन भी जल के आएगा। हेडेक फ्रॉम एसिडिटी आनी शुरू हो जाएगी। और बच्चों में भी, क्योंकि एक्सेसिव लैक्टिक एसिड के कारण बच्चों में देखो क्या होने वाला है, बच्चे पिएंगे दूध, दूध को लैक्टिक एसिड कन्वर्ट कर देगा, तो कर्डल्ड मिल्क बाहर आएगा, इनडाइजेशन हो जाएगी। और कैसा होएगा, वो सोर होएगा, खट्टा होएगा। तो ऐसे बच्चों से स्मेल कैसी आएगी, खट्टी आएगी। इसीलिए ये उस ग्रुप में फॉल करती है, मैग्नीशियम, र्यूम एंड नाइट्रम फॉस, जिसके बच्चे खट्टे होते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? बोलो बोलो। यस सर। तो ये सारे के सारे हैं क्या, ये सारे के सारे नाइट्रम फॉस के सिम्टम है। अगर आप मटीरिया मेडिका में जाओगे आपको कुछ और नहीं मिलेगा, ये चीजें रेपिटेटिव मिलेंगी आपको। तो इसको कोई रट्टा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि नाइट्रम फॉस की फिजियोलॉजी क्या है, वो बॉडी में करता क्या है। अगर वो एब्सेंट हो जाएगा तो क्या होएगा, अगर एब्सेंट हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगी, अगर एसिडिक होगी सारी बॉडी में ऐसी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, एसिडिटी 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 एसिडिटी। सो अगर आपके पास कोई केस आएगा, सपोज आप उसको प्रोब करते हो, तो आपको हर चीज जाके एसिडिटी में खत्म हो जाती है, तो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर नाइट्रम फॉस। ये नाइट्रम फॉस की इंडिकेशन है। समझ आया? समझ आया? यस सर। सो हम कैसी एसिडिटी में यूज करेंगे आप नाइट्रम फॉस, जैसे मैंने पहले बताया, वो एसिडिटी जो खट्टी है बहुत ज्यादा, जो बहुत हाइपर है, बहुत ज्यादा एक्सक्योरेटिंग है, और उसके साथ बॉडी के और एरियाज भी एक्सक्योरेटिंग डिस्चार्जेस के साथ होंगे वो, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह एक्सप्रेस नहीं करेगा, कितनी जगह एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि वो सिस्टेमिक एसिडोसिस में चली गई है बॉडी। तो ये इंडिकेशन होगी, राइट। बाकी एसिडिटी के सिम्टम बिल्कुल अलग होंगे, मैग्नीशियम के अलग होने वाले हैं। एसिड फॉस मैंने बताया कि जो अल्कोहलिक होंगे उनमें एसिड फॉस की इंडिकेशन आ जाएगी, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली चीज है, याद रहेगी ये। तो अगर आप मटीरिया मेडिका पढ़ोगे विद दिस लाइट, तो आप समझ पाओगे कि ये सिम्टम क्यों आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है समझने वाली, कि अगर ये एसिडिटी है, इसकी एसिडिटी में ऐसा क्या है जो डिफरेंट है, जो अलग है। तो वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा हमें इस रेमेडी को पेशेंट में बाकियों से। इसकी एसिडिटी में एक चीज बहुत पिक्यूलियर है। नॉर्मली पेशेंट क्या होता है जब उसको एसिडिटी होती है, बताओ वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या है उसका? जब किसी को एसिडिटी होती है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? वो चाय पिएगा, नो सर। कि लस्सी पिएगा, कि लस्सी। आइसक्रीम खाएगा, कि ठंडा दूध पिएगा? ऐसे ही है ना। नॉर्मली जब भी हमें प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हम ऑपोजिट में जाएंगे ना, ठंडी चीजें लेने की कोशिश करेंगे, गूंद कतीरा ले लो, लस्सी ले लो, ये चीज ले लो, क्योंकि बहुत तेजाब बना हुआ है, राइट। ठंडा दूध पी लो, राइट, बहुत ज्यादा तेजाब बना हुआ है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑपोजिट है।
इसमें इन स्पाइट ऑफ हाइपरक्लोरहाइड्रिया, बहुत ज्यादा तेजाब बना हुआ है, फिर भी इसको डिजायर कैसी चीजों की है? डिजायर है कड़वी बिटर चीजों की, स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग थिंग्स लाइक बियर, अल्कोहल, फिश। फिश की डिजायर, अगर आप देखोगे, डिजायर फॉर फिश फ्राई, फ्राई फिश अकेली दवाई है ये नेट्रम फॉस। इसको बहुत अच्छी लगती है फिश, और स्पेशली फ्राई की हुई। एग डिजायर, राइट, स्टिमुलेंट्स डिजायर, आपको सब में ये रेमेडी मिल जाएगी। तो ये इसकी पिक्युलैरिटी है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द हाइपर क्लोराइडिया, कि ये इसको बहुत ज्यादा जलन है, इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर भी इसकी क्रेविंग क्या है? क्रेविंग इसकी यही है। पर क्या वो इसको हेल्प करेंगी? नो, वो सारी चीजें इसको एग्रेवेट करेंगी, इसको और ज्यादा बढ़ाएंगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन है नाइट्रम फॉस का, कि एक तरफ बहुत ज्यादा एसिडिटी और दूसरी तरफ ऐसी चीजों की डिजायर, और उसके साथ उसकी एग्रेवेशन, एग्रेवेशन होने वाली है उसकी। जैसे हमने एडजेंटम नाइट्रिकम में पढ़ते हैं ना, कि बहुत ज्यादा जो हम स्वीट्स खाइए और स्वीट्स के बाद एग्रेवेशन, वैसी कंडीशन इसमें आ जाती है। याद है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? बोलो बोलो, याद रहेगा? यस सर। हम्म। अब इसमें और ऐसा क्या है जो डिफरेंट है, राइट? जब भी हमने मेडिसिन पढ़ी, हमने क्या पढ़ा है? पहले उसकी फिजियोलॉजी, उसका केमिकल रिएक्शन, उसका रिलेशन डिजीज के साथ, फिर उसमें देखा हमने कि क्या है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसमें एसिडिटी है, राइट? एसिडोसिस है, वो कांस्टेंट है, जो आपको हमेशा मिलेगा, तो ही ये इंडिकेटेड है रेमेडी। नेट्रम फॉस की इंडिकेशन इसके बिना नहीं मिलेगी। जैसे नेट्रम सल्फ में हमने पढ़ा था, उसमें बिलियस था, और साथ में उसका क्या था? इंजरी, और साथ में था जो वेट वेदर, उसमें कांस्टेंट था। इसका कांस्टेंट फीचर एसिडिटी है, एसिडिक मीडियम इन द बॉडी, नॉट एग्जैक्टली एसिडिटी, एसिडिक मीडियम इन द बॉडी, ये इसका कांस्टेंट फीचर है। वहीं से इसकी सारी स्टेट निकल के आती है। उसके बाद हम पढ़ते होते हैं हमेशा, जब भी मटेरिया के हम पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं उसके की नोट्स, ऐसा क्या है इसमें जो अलग है। तो पहली अलग चीज पढ़ी कि इन स्पाइट ऑफ एसिडिटी इसको स्पाइसी चाहिए, राइट? जैसे हम आर्सेनिक में पढ़ते हैं कि जलन हो रही है, पर चाय से आराम मिलेगा उसको, ऐसा होता है, राइट? जलन हो रही है पर मन करेगा चाय पीने को, क्योंकि चाय को उससे आराम मिलता है। यही पिकुलैरिटीज है। सो ऐसे और क्या कीनोट हैं जो नेट्रम फॉस में है? बहुत पिक्यूलियर पिक्यूलियर कीनोट है इसमें। इसको माइंड में रखना कि नॉर्मली, जैसे नेट्रम फॉस हम कैसे पढ़ते हैं? नेट्रम फॉस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट्रम एंड फॉस्फोरिकम। एक तरफ टोटल रिजर्व्ड पर्सन है, जो किसी से बात नहीं करना चाहता, नेट्रम रिजर्व्ड है टोटल। दूसरी तरफ फॉस्फोरस का एलिमेंट है जो सबसे बात करना चाहता है। सोच को देखो इसका कॉम्बिनेशन कैसा आएगा। ये वो लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि हम सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हैं, ऐसे बोल देते हैं, ये सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट है, या इंट्रोवर्टली एक्सट्रोवर्ट, ऐसे ऐसे जितने वर्ड हैं, ये सारे यहाँ पर यूज होंगे, क्योंकि दे आर द पर्सन जो अंदर रखने चाहते हैं अपनी बात, पर इनका जो फॉस्फोरस एलिमेंट है इनको बाहर लेके जाएगा, तो वो डिफरेंट डिजीज कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। तो इसका बहुत अच्छा कीनोट है जो आपको याद रखना चाहिए, कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको फीवर है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बहुत तेज तेज बात कर रहा है, बहुत तेज तेज बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, मेरे को ऐसे फीवर हुआ था, मेरे को ऐसे पेन हो रही थी डॉक्टर साहब, पेन में ऐसा हो रहा था मेरे को। तो आपको क्या लगेगा, जब आप उससे पहले बात की हुई होगी आपके, तो वो उसकी पेस ऐसी नहीं, पर अब पेस बहुत है, वो चुप ही नहीं कर रहा, वो बोली जा रहा है। तो इसका मेन की नोट है इसका, दैट इज लोकेसिटी फीवर ड्यूरिंग। इसको हमेशा याद रखना, दैट इज ए वेरी गुड की नोट। पायरोजिनम का ये की नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पायरोजिनम, ट्यूक्रियम, ऐसी और भी मेडिसिन है, लेक्सिस, राइट, जिनकी स्पीच तेज हो जाती है ड्यूरिंग फीवर। फीवर के केस में स्पीच बिल्कुल तेज हो जाएगी और लोकेशियस हो जाएंगे, बातें करते रहेंगे, तो इसकी वो स्टेट आ जाती है इसमें। दूसरी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और बहुत स्ट्रेंज है बेसिकली, दैट इज नॉजिया। अगर इसको पढ़ोगे, नॉजिया अमिलियोरेशन आफ्टर यूरिनेशन, बिल्कुल स्ट्रेंज है। नॉजिया फील हो रहा है, पर अगर यूरिन पास करेगा तो इसकी अमिलियोरेशन हो जाएगी, राइट? अनदर इसका कीनोट है, इसको ना साइंग होती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेट्रम का पार्ट है, दुख रिटेन करेगा ये अंदर। अब जो रिटेन करेगा, विथॉल्कस कहता है दे मूव अराउंड विद अ सीक्रेट, अपने मन की बात बताएंगे नहीं,
एक्सप्रेसिव हैं, हंसी गुली करेंगे, मजाक करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अपने मन में जो दुख है ये बात बाहर नहीं लेके आएंगे, राइट। तो यहाँ पर इनकी साइंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम इग्निशिया में पढ़ते हैं, राइट। इनमें साइंग हो जाती है ऐसे। तो स्पेसिफिकली इनके एक पिक्युलैरिटी है, दैट इज साइंग मेंसेस बिफोर। अदर रेमेडीज इग्निशिया होती है, लाइकोपोडियम होती है, तीसरी नाइट्रम फॉस है, सिर्फ 3 है। तो साइंग स्पेसिफिकली मेंसेस बिफोर, और उसका कंपोनेंट क्या है कि जैसे ही मेंसेस आ जाएंगे साइंग ठीक हो जाएगी। साइंग पता ना क्या होती है? साइंग पता है? यस सर। पता है ना, छोटे होते चपेट चपूट जब पड़ती होगी पापा से मम्मा से, तो कैसे बच्चे ऐसे करते रहते हैं वो। तो ये जो साइंग है ये आ जाती है उसमें मेंसेस से पहले, राइट। और मेंसेस के बाद साइंग ठीक हो जाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, जो याद रखने वाला है। फिर इसके 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली हैं, कि इसमें जो क्वेश्चन के साथ रिलेशन है, जब भी क्वेश्चन के बाद इसमें यूरिन की अर्जिंग हो जाएगी और स्टूल की अर्जिंग हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें आपको सिम्टम क्या मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, राइट। कॉन्स्टिपेशन के बाद आफ्टर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है उसके बाद इसको अर्जिंग फॉर स्टूल होएगी, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। जहाँ यूरेथ्रा पर जो मेटस होता है वहां पर बर्निंग ईचिंग होएगी स्पेसिफिकली आफ्टर क्वेश्चन, राइट। ये इसका मेन सिम्टम है, जहाँ मेटस पर यूरेथ्रा के टिप पर बर्निंग होएगी स्टूल आफ्टर। ये इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, और ये कभी नहीं भूलने। देखो जो मेंटल स्टेट है ना, वो पेशेंट छुपा भी सकता है, राइट। हो सकता है वो नहीं आपसे शेयर करना चाहता, पर ये चीज कभी छुपाने की ना उसको जरूरत है, ना वो इसको समझेगा कि मुझे छुपाना चाहिए, ये बताएगा आपको, राइट। सो आप इसको जब देखोगे, ईचिंग मेटस क्वेश्चन आफ्टर, सिंगल मेडिसिन है इसकी। ईचिंग माइटस स्टूल आफ्टर, सिंगल मेडिसिन है इसकी, राइट। और इसकी पिकुलैरिटी जो मैंने दूसरी बताई इसकी, कि कॉन्स्टिपेशन अर्जिंग आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद इसको अर्जिंग होएगी, वैसे ही ये कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, राइट। ऐसे ही यूरिन की भी अर्जिंग होएगी आफ्टर क्वेश्चन। इसको जैसे ही क्वेश्चन के बाद इसको होएगा कि यूरिन पास करना पड़ेगा, और उसमें बर्निंग होएगी इसको बाद में, ये सिम्टम आएगा। और एक बहुत स्ट्रेंज सिम्टम है इसका, हाँ, नोजिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो कि कभी आपने ये कभी भी सुना हो कि पेशेंट को वॉमिटिंग का मन कर रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, और उसके साथ उसकी सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हो जाए। इतनी रेयर कॉम्बिनेशन है ये, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन कई बार पेशेंट आपको एक्सप्रेस करेगा कि वेन एवर आई एम इन स्टेट ऑफ नोजिया, तो मेरी सेक्सुअल डिजायर जो है बहुत हाई हो जाती है, राइट। अब वो कॉम्बिनेशन दूसरा नहीं है जिसमें सीपिया की तरह सेक्सुअल डिजायर के कारण नोजिया फील हो रहा है उसको, कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। नोजिया के साथ सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज है, इसमें ऑपोजिट स्टेट है। तो इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर नैट्रम फॉस, नैट्रम फॉस की इंडिकेशन है, राइट। ये याद रखने वाली है। अदर चीज जो इसने याद रखने वाली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टेरिलिटी आफ्टर द एक्रिड लिकोरिया। इसमें तीसरा एक चीज मिस कर गए हम, जब साइन की बात की हमने, तो जैसे इग्निशिया में लम्प फील होता है ना इसको, लेक्सिस में, इग्निशिया में, वैसे इसको भी लम्प फील होता है गले में, यहाँ पर। और इसको क्या लगता है कि जैसे कि लम्प की सेंसेशन है, अगर गला खराब हुआ, उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई, तो भी इसको लम्प फील होएगा, राइट। और लंप में इसमें करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि इसकी आवाज बंद हो जाएगी, इसको बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें लंप सेंसेशन आएगी, पर होएगा क्या, इसको लगेगा कि मेरा जो गला है वो बंद हो गया और मुझे बोलने में डिफिकल्टी आ रही है। ये इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो याद रखने वाला है। याद रहेगा क्या क्या कीनोट थे इसके? एक, ये ज्यादा बोलेगा, लोकेसिटी। दूसरा, गले में आ जाओ, गले में इसमें साइन, मेंसेस बिफोर, और उसके साथ लंप फीलिंग होती है जो इसको बोलने में डिफिकल्टी करती है, स्पीच में डिफिकल्टी हो जाएगी, राइट। देन हमने किया नोजिया के साथ, नोजिया जब होएगा तो यूरिनेशन से आराम मिलेगा। देन हमने किया क्वेश्चन के बाद इसके एसोसिएटेड फीचर्स हैं, कि जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद अर्जिंग फॉर यूरिन भी है, अर्जिंग फॉर स्टूल भी है। सो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में अगर क्वेश्चन के बाद अर्जिंग फॉर स्टूल है, तो ये वन ऑफ द इंडिकेशन है इसकी, राइट। फिर हमने क्या किया कि स्टेरिलिटी के बाद अगर एक्रिड लिकोरिया, स्टेरिलिटी ड्यू टू एक्रिड लिकोरिया है, तो एक हम पहले कर चुके हैं कि इन स्पाइट ऑफ कि बहुत ज्यादा एसिडिटी, इसको चाहिए क्या, इसको एसिडिक फूड चाहिए, ये कर चुके हैं, राइट।
और ये सारे के सारे इसके स्पेसिफिक कीनोट हैं। और ऐसे ही कुछ एसोसिएटेड फीचर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज के साथ सक्सेसिव इरप्शंस होने, एक बॉयल हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसका कॉम्बिनेशन है। और आपको कुछ नहीं मिल रहा उस केस में। उस केस में क्या है, पेशेंट के डायबिटिक हुआ, जब से डायबिटिक है तब से उसको सक्सेसिव बॉयल होते रहे, ये नाइट्रम फॉस के इंडिकेटर है। पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर है, पर जब से सिरोसिस ऑफ लिवर आया है, डायग्नोज हुआ है, उसके सिम्टम्स आए हैं, तब से इसको बार बार सक्सेसिवली बॉयल्स होते हैं, बार बार सक्सेसिवली बॉयल्स हो रहे हैं, ये नाइट्रम फॉस के इंडिकेशन है। राइट, सो ये इसके कीनोट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। आगे बढ़े, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस आ सर। रहा है सर। राइट, यस सर। तो सर मेडिसिन को क्या, हाँ हाँ बच्चे बोल। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪਸ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਥਰੋਟ ਵਿੱਚ हाँ हाँ ਤਾਂ हाँ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲੰਪਸ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੰਪ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫॉर एग्जांपल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਆ ਮੈਡੀਕਾ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥ्रोट पढ़ के देखियो। थ्रोट में इन केस ऑफ इन्फ्लामेटरी स्टेट भी इसको लंप की फीलिंग है। जो इन्फ्लामेशन आएगी ना, उसके कारण भी लंप की फील होती है। और सिर्फ लंप नहीं है, इसकी रिपर्टरी में जाना आपको ऐसे मिलेगा कि इसको लगता है कि फॉल्स मेम्ब्रेन है जो रोकती है इसको, जैसे डिप्थीरिया में होती है। ये भी फील होता है इसको कि मेरे गले में कुछ है जो रोक रहा है इसको। राइट, जो मैं बोलना चाहता हूं वो अंदर से मैं बोल नहीं पा रहा हूं प्रॉपरली, ये एग्जैक्टली इसके सिम्टम है। तो वो फीलिंग भी हो सकती है सिर्फ। राइट, हो सकता है कि जो उसकी इन्फ्लामेटरी स्टेट है वो ये कॉज कर रही है, पर उसके कारण ये बोल नहीं पाएगा। है, इसकी मेन जो डिफिकल्टी है, आके जो पेशेंट आपसे बात करेगा वो कहेगा, आई एम नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ दिस, मेरे को ऐसे फंसा फंसा यहाँ पर लग रहा है। वहां पर ये इंपॉर्टेंट है। ਓਕੇ ਸਰ। ठीक है, सो हर रेमेडी की, हाँ हाँ बच्चे। सर ये जो इसको लंप लाइक सेंसेशन है, इसको सिर्फ बोलने में ही दिक्कत आएगी, मतलब swallowing में कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, हाँ, स्वॉलिंग में इसको कोई दिक्कत नहीं है, स्वॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसको बोलने में प्रॉब्लम है। ओके सर। जब ये बोलेगा तो इसको लगेगा मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲ बिल्कुल बिल्कुल, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ हाँ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵੈਲਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਬੇਟਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੈਲਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈਕਸਿਸ में हम क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी swallowing एग्रवेट, फूड swallowing नॉर्मल, यही पढ़ते हैं ना। तो ये अलग अलग सिम्टम है, तो आप ये कह सकते हो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, सेंसेशन भी है और वहां पर इन्फ्लामेटरी स्टेट भी है। दोनों चीजें प्रेजेंट है बेटा। ਓਕੇ ਸਰ। पर इसके साथ क्या रहेगा, तेजाब। इसके साथ क्या रहेगा, एक्सपेक्टोरेशन एक्यूरेट। इसके साथ क्या रहेगा, जो कफ की एक्सपेक्टोरेशन है वो भी एक्यूरेट, अगर कोराइजा है वो भी एक्यूरेट, डिस्चार्ज इज एक्यूरेट। ये इसकी जान है इस दवा की। बाकी चीजें होंगी जो, पर उसके बैकग्राउंड में ये चलेगा सारा का सारा। ये चलेगा तो नाइट्रम फॉस इंडिकेटेड होएगी, नहीं तो नाइट्रम फॉस इंडिकेटेड नहीं होएगी। उसमें एग्नीशिया और बाकी दवाइयां आ जाएंगे, पल्सिटिला में भी लम्प फील हो सकता है, एग्नीशिया में भी फील हो सकता है, लैकोसिस में फील हो सकता है, सारी की सारी आ जाएंगी। क्लियर है? यस सर। इसके बाद इस दवा में अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो है एमिशंस। अब एमिशंस को, एमिशन जो सेमिनल एमिशंस, अगर सेमिनल एमिशंस को हमने देखना हो रिपर्टरी में, तो हम जाके सर्च करेंगे पॉल्यूशंस। वहां पर ये नहीं लिखा होगा, वहां पर पॉल्यूशन लिखा होगा। राइट, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, जैसे हमने पहले भी कहा कि क्वेश्चन के साथ इसका रिलेशन है। राइट, ऐसे ही सेमिनल एमिशन के साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो सेमिनल एमिशन भी कैसे होने वाले हैं, वो भी एक्रेड होने वाले हैं, वो पेन करेंगे, वो बर्निंग करेंगे। राइट, इसीलिए इसमें क्या मिलेगा, पेन इन टेस्टिस बिफोर एमिशन। राइट, और ड्यूरिंग एमिशन, जब एमिशन हो रही है तब जो वास्ट डिफरेंस है उसमें पेन एंड बर्निंग वो मिलेगी आपको। और उसके साथ जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलेगा, जो बहुत बार मैंने क्लिनिकली यूज किया है पेशेंट में, जो मिलेगा आपको नाइट्रम फॉस की जो इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, दैट इज एक्सेसिव वीकनेस आफ्टर क्वेश्चन एंड आफ्टर एमिशन। वो मास्टरबेशन भी हो सकती है, वो क्वेश्चन भी हो सकता है। दोनों कंडीशन के बाद एक्सेसिवली वीकनेस
इतनी वीकनेस कि फेंटनेस आफ्टर क्वेश्चन में जाओगे तो एक ही दवा है नेट्रम फॉस। फेंटनेस आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद बेहोशी वाली बात हो जाएगी, जान ही नहीं रह गई है, 2-2 दिन लग जाएंगे इसको रिवाइव होने में उस कंडीशन से, इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाएगी इसमें, राइट। सो फेंटिंग इसमें आ जाएगा। अरे और देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा कन्वर्जन्स, राइट। कन्वर्जन्स एमिशन ड्यूरिंग, स्पैजम्स एमिशन ड्यूरिंग, एमिशन होगी उसके साथ कन्वर्जन हो जाएगी, उसके साथ स्पाजम आ जाएगा। वीकनेस इन द बैक आफ्टर एमिशन, राइट, बैक में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। लेग्स की ट्रेम्बलिंग, उसको लगेगा जो जो मेरे लेग्स हैं वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, एमिशन के बाद कांप रहे हैं मेरे लेग्स, मैं खड़ा नहीं हो पाता एमिशन के बाद या सेक्स के बाद, क्वेश्चन के बाद मैं खड़ा नहीं हो पाता, मेरे से खड़ा ही नहीं जाता, मेरी टांगे कांपती हैं, मेरी नीज कांपती हैं, राइट। ये इसमें आ जाएगा बहुत ज्यादा वीक। इसलिए इसमें क्वेश्चन के बाद सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है कि यार क्या हो गया, मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने से, हो किसी को बोलने को, इसका मन नहीं करेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है जो इसको याद रखने वाले हैं कि बहुत ज्यादा वीकनेस, राइट। और वीकनेस आएगी तो क्या हो जाएगा, जो एमिशन होएगा वो कैसा होएगा, वाटरी होएगा। तो अगर आप सर्च करोगे रिपर्टरी में एमिशन वाटरी, तो लीडम पॉल, सिलीनियम, नाट्रम फॉस, सल्फर, ये 4 दवाइयां आपको मिलेंगी। सो अगर एमिशन हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा फ्लूइड लाइक हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है, एक्रिड हो रहा है, इसीलिए इसको पेन हो रही है, राइट। पेन इन द टेस्टिस बिफोर एमिशन, एमिशन से पहले। जब हो गई है, पोल्यूशन हो गई है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में इसको पेन और बर्निंग होगी। फेंटिंग होगी क्वेश्चन के बाद, लैंग्स में ट्रेम्बलिंग, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सारे इसके सिम्टम आ जाएंगे। सो इसलिए इस दवा में एसिडिटी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसकी सेक्सुअल स्फीयर, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिशंस के साथ रिलेशन एक पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन के साथ दूसरा पढ़ लिया, तीसरा है इसका ड्रीम्स में। ड्रीम्स में भी पोल्यूशन, राइट। अगर आप जैसे कहीं आके बोल देते हैं नाइट फॉल हो जाता है, एमिशन हो जाता है सोए सोए, तो इसकी एमिशंस कैसे होगी, पता ही नहीं लगेगा इसको एमिशन हो गई है। तो इसलिए एमिशन क्वेश्चन आफ्टर, तो ये रेमेडी नाइट्रम फॉस है। क्वेश्चन के बाद भी एमिशन होगी, इसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को एमिशन हो गई है। एमिशन विदाउट एनी ड्रीम्स, फिर नाइट्रम फॉस। लिसीवियस ड्रीम्स, देन अगेन नाइट्रम फॉस, राइट। सो आप ये लेके चलो इसको समझने के लिए कि इस रेमेडी का सेक्सुअल स्फीयर भी इंपॉर्टेंट है। तो जब पेशेंट आएगा तो ये भी एरिया उसका इन्वॉल्व होएगा। तो एसिडिटी, वो भी एक जर्नल, पूरी की बॉडी की एसिडिटी, उसके कीनोट्स, और कीनोट्स के बाद ये वाला एरिया उसका जो सेक्सुअल स्फीयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ड्रीम्स भी कैसे आ रहे हैं, देखो, ड्रीम्स ऑफ क्वेश्चन, नाइट्रम फॉस। और इसको एक ड्रीम इसका जो बहुत पेक्यूलियर अगर ये मिले तो वो इसका कीनोट ड्रीम है, इसको मिलता है ड्रीम ऑफ क्वेश्चन, सम स्ट्रेंजर इंटरप्टेड हिम, कि सपने में कोई और आ गया, स्ट्रेंजर आ गया सपने में, और उसके कारण जो उसका एक्ट है वो रुक गया, राइट, वो कर नहीं पाया उसमें, ये आपको मिलेगा उसमें, राइट। तो ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब तक हमने क्या किया, एक उसकी फिजियोलॉजी, उसके बाद हमने क्या उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो कांस्टेंट फीचर है, दैट इज द एसिडिक स्टेट ऑफ द इंटायर बॉडी। फिर हमने किया उसके कीनोट, फिर हमने किया उसका जो एरिया ऑफ क्वेश्चन और एमिशन और सेक्सुअल स्फीयर, इसको क्या लो ऐसे कर लो। ये सारा मेल्स में आएगा, फीमेल्स में एक्रिडिटी आएगी, फीमेल्स में बर्निंग आएगी, एक्सकोरिएशन आएगी, वेजिनाइटिस आएगा, राइट, और स्टेरिलिटी आएगी, जो उसका सेक्सुअल स्फीयर है यहाँ पर आएगी। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है नेट्रम का, नेट्रम फॉस में जो याद रखने वाला है, राइट। अनदर एरिया जो लास्ट हम पिक करते हैं, उसके बाद इसकी मेंटल स्टेट नेक्स्ट टाइम करेंगे। अनदर एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक लोकेशन, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार ये इंडिकेशन करती हैं आपको। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, सपोज पेशेंट सीक्रेटिव है, आपको कुछ शो नहीं कर रहा, आप कुछ भी पूछे जा रहे हो, बताई जा रहे हैं, बस ठीक है, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपसे पहली विजिट में क्यों बताए आपको कुछ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर देन ही सडनली कहे आपको कि ये जो मेरा एंकल है ना, इसमें पहले हीट निकलनी शुरू हुई, और ये मेरा एंकल मुड़ भी जाता है बहुत जल्दी, बचपन में मैं चला भी लेट था डॉक्टर साहब, राइट। वो कह रहे थे कि तेरा एंकल वीक है, तो यहाँ पर वो ना शूज डाले थे उन्होंने, जो थोड़े से हाई शूज होते थे, वो एंकल्स को स्टेबल करने के लिए। तो उसके बाद मैंने चलना शुरू किया था। मेरे बचपन में ये प्रॉब्लम आई थी, मैं लेट चला था। अभी क्या होता है, मेरी यहाँ पर बर्निंग होती है, पहले सिर्फ बर्निंग होती थी डॉक्टर साहब, उसके बाद ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इचिंग होने लग गई,
अब ईचिंग के साथ यहां पर मुझे पेन होती थी, तो मैंने अब देखा है कि यहां पर ना एक इरप्शन बना हुआ है। दिस इज एन इंडिकेशन फॉर दिस। दो दवाइयां हैं यहाँ पर, लीडमपोल और दूसरी है नाट्रम फॉस। पर अगर जैसी स्टेट मैं बता रहा हूं कि वो बचपन में भी कह रहा है कि वो चल नहीं पाता था ड्यू टू वीक एंकल, दिस इज एन इंडिकेशन। जैसे हमने जब सोडियम वाली रो सारी की थी तो हमने क्या बोला था कि उसमें इश्यूज क्या आएंगे? इश्यूज आएंगे ग्रोथ के, बात ना कर पाना, लेट स्पीकिंग टू टॉक, राइट? स्पीच लेट आई है नाट्रम म्यूर, राइट? चला लेट है नाट्रम फॉस, अरे नाट्रम काब। एंकल मुड़ जाते हैं जल्दी क्योंकि एंकल बहुत वीक एंड डेवलप नहीं हुए, नाट्रम काब। तो उसके ये इश्यूज आएंगे। तो ये एंकल का एरिया, तो इसका एंकल वीक होएगा, एंकल लेट टू वॉक होएगा, एंकल में ईचिंग, एक्जिमा, बर्निंग, हर्पीज, पैरालिसिस, एकिंग, पेन, रोमेटिक कंडीशन, कुछ भी हो, अगर वो स्पेसिफिकली सिर्फ एंकल पर है, बॉडी के और किसी एरिया में इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज द मेन इंडिकेशन फॉर नाट्रम फॉस। याद रहेगा? यस सर। चलो अब पूछो अगर जो कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि इसकी मेंटल स्टेट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए इसकी? एनीवन? जैसे आपने बताया डिप्रेशन होगा, सैड होगा। और उसके हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से देखो ना, एक इसमें नाट्रम जुड़ा है, एक इसमें फास्फोरस जुड़ा है। सर नाट्रम रिजर्व्ड होता है और फॉस्फोरस बेसिकली फ्रेंड्स। तो सर वो वैसे एक्सट्रोवर्ट, रिजर्व होगा लेकिन फ्रेंड्स के साथ मतलब घुल मिल जाएगा, वहां पे वो एक्सट्रोवर्ट होगा। राइट? एक्सट्रोवर्ट होएगा वहां पर ना। पर ये कैसा एक्सट्रोवर्ट होएगा? सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हम बोल देते हैं ना, मतलब जिसको जहां पर इसने होना है बस वहां पर होएगा। पर वहां पर भी कैसा होएगा? वहां पर भी ये मन की बात अपने अंदर रख लेगा। इसीलिए मेंटल कंसंट्रेशन इसकी प्रॉब्लम है। देखो एक रूब्रिक पढ़ो, इसमें फियर ऑफ टेलीफोन्स, टेलीफोन का फियर, वो इसमें है। क्योंकि टेलीफोन में क्या है, जैसे ही फोन आया अगले बंदे ने कहना है अच्छा यार वो क्या हुआ था, तो आपने नहीं बताना उसको, और आपको समझ नहीं आ रहा इसको हैंडल कैसे करना है। इसको डर लगता है उस सिचुएशन में कि मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में। सो कोई भी सडन सिचुएशन आएगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगी इसको सारा, क्योंकि यही पूरी रो का इशू है। दे वॉन्ट टू बी इन ए फेमिलियर स्पेस। तो ये कैसा बंदा होएगा? जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। देखने में ये एक्सट्रोवर्ट है पर बेसिकली अंदर से ये इंट्रोवर्टेड भी है। तो किसी टाइम पर ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड साइलेंट है, इसीलिए इसमें आप पढ़ोगे तो मिलेगा सिट इन वन प्लेस फॉर आवर्स टुगेदर, चुप करके बैठा रहेगा, घंटों तक वहीं बैठा रह सकता है ये। फॉस्फोरस नहीं बैठा रह सकता, पर ये वहीं बैठा रह सकता है। पर दूसरी तरफ क्या आएगा? दूसरी तरफ इसकी कम्युनिकेशन का भी इसका मन है, बात करने का भी मन है, मैं अपनी अंदर की चीज शेयर करूं ये भी मन है इसका, ये भी चीज है इसमें। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है इसको आपको। तो इसमें क्या मिलेगा? और दूसरा एलिमेंट क्या है फॉस्फोरस का? एक एलिमेंट हो गया उसका फ्रेंड्स वाला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट क्या है फॉस्फोरस का? सर बर्निंग मार्क्ड है। बर्निंग। और अब देखो वो फॉस्फोरस के एलिमेंट क्या है, और स्टेट में एक ऐसी क्या चीज होती है हम जो फॉस्फोरस में पढ़ते हैं? सर टेक्स एवरी एक्सटर्नल इम्प्रेशन। हाँ, एक्सटर्नल इंप्रेशंस। और याद करो। सर लोनलीनेस। लोनलीनेस, लोनलीनेस होएगी, ऊपर से नेट्रम है, देखो लोनली तो फील करेगा ये। और सर एक और चीज पड़ी थी कि अपने फैमिली के साथ इतना नहीं होगा जितना अपने फ्रेंड्स के साथ अटैच होगा। फ्रेंड्स के साथ होएगा। अब ये देखो मेरी बात सुनो, अब आपकी जो एज है अपने आप को सोच के देखो एक बार, आप अपने साथ फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है? राइट? फ्रेंड्स ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपके 2-3 साल क्या होएगा, फ्रेंड्स ही सब कुछ होंगे। घर जाके हो सकता है आप बात भी ना करो, शेयर ना करो, अलग अलग कमरे में रहना शुरू करो,
राइट, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी सेपरेट हो रही है, अलग हो रहे हो आप, राइट। पर वो जो सेपरेट होएगी वो और चीज क्या लेके आती है साथ में, क्योंकि उस रो में और क्या है, फेमिलियरिटी का इशू है। आइडेंटिटी साथ में क्या लेके आती है, जब आप सेपरेट होते हो आप में डर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कितने सारे डर हैं फॉस्फोरस में, फियर ऑफ डार्क, राइट, फियर ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कितने सारे इसमें डर हैं। तो नेट्रम फॉस इज ए क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सैडनेस एंड ग्लूमी स्टेट ऑफ नाट्रम एंड फियरफुल स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो इसलिए इसमें आपको फियर ऑफ नाइट, फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ इंसेक्ट, फियर ऑफ बैड न्यूज, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, फियर ऑफ टाइफॉइड, फियर ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड, सुबह उठ तो लगेगा हाय मेरा बच्चा मर गया, राइट, फियर ऑफ ड्रेड ऑफ मेंटल वर्क, और ये सारे इसको आपको फियर्स मिलेंगे। दूसरी तरफ आपको इंडिफरेंस मिलेगा, एक तरफ केयर फॉर लव्ड वन मिलेगी, दूसरी तरफ जब वो बिल्कुल डिसहार्ट हो जाएगा इंडिफरेंस ऑफ लव्ड वन मिलेगा आपको। ये उसकी स्टेट है नेट्रम फॉस की। तो देखो अगर हम एलिमेंट्स को समझेंगे तो बहुत इजीली है कि हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? तो ये स्टेट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी जो हमने डिस्कस किया है उसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ। है किसी को? बोलो बोलो। कोई है? सर कोई हाँ नहीं फिजिकल बोल दिया करो। जनरल, हाँ हाँ, सर वो भी फिजिकल आएंगे। जनरल। हाँ वो ओके भी सर। आएंगे। हाँ फिजिकल ठीक है जर्नल भी सोचो कैसे होंगे। नेट्रम की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, फॉस्फोरस रूल करेगा उसको, तो कैसे होने वाले हैं सोच के देखो। नेट्रम का आप चिली, नेट्रम म्यूर हॉट, नेट्रम सल्फ हॉट, नेट्रम फॉस चिली और उसके बीच में, क्योंकि नेट्रम अपने आप की स्टेट नहीं देगा, दूसरा रूल करेगा इनके इसके केस में, दूसरा एलिमेंट स्ट्रांग है, नेट्रम आयोड, राइट। सो आज अब जाके क्या करना है, एक बार जाके पहले पढ़ना कि लैक्टिक एसिड से क्या क्या होता है, कैसे हेल्पफुल होता है, फिर पढ़ना कि कैसे एसिडिटी और ये चीजें रिलेटेड होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, इसको जाके पढ़ना। देन एक बार पाठक में से, पाठक मटीरिया मेडिका और बोरिक मटीरिया मेडिका में से इसको गो थ्रू करो सारी की सारी रेमेडी को। और बेटर है कि अगर आप कैंट से पढ़ सको उसमें, अगर कैंट से पढ़ोगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें एज सच मिलनी शुरू हो जाएंगी, एक एक करके सारे एरियाज उसमें क्लियर हो जाएंगे। देन दोबारा से वो रेमेडी कभी भूलेगी नहीं आपको। हाँ सिर्फ कीनोट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कीनोट्स हर दवा के अपने हैं, वो पिक्यूलियर हैं, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे लुकेसिटी फीवर ड्यूरिंग, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, राइट। कॉन्स्टिपेशन एमिलोरेटेड बाय क्वेश्चन, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, पर स्लोली स्लोली जब आप बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। पर ओवरव्यू जब रेमेडी का माइंड में रखोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये एक्सपेक्टोरेशन क्यों ऐसी है, इसके डिस्चार्जेस क्यों ऐसे हैं, इसके एमिशंस क्यों ऐसी हैं, इसकी वॉमिटिंग ऐसी क्यों है, इसको फॉर एग्जांपल अगर लिकोरिया तो वो ऐसा क्यों है, अगर मेंसेस है वो ऐसा क्यों है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास किसी दिन कोई ऐसा केस आएगा जिसकी जड़ बैकग्राउंड में सिर्फ एसिडिटी होगी, पित्त जिसको बोलते हैं, वात पित्त बोल देते हैं ना, सिर्फ एसिडिटी उसके बैकग्राउंड में, उसी के कारण ही उसको सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। और डॉक्टर भी उसको यही बोलेगा कि आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गला भी इसीलिए खराब है क्योंकि आपको एसिडिटी है, और एसिडिटी के कारण ही वो रात को रीगर्जिटेट करता है, वो तेजाबी है, इसके कारण आपके गले में प्रॉब्लम आ रही है, और आपके गले की जो दवाइयां खा रहे हैं उसका कुछ नहीं होएगा। नेट्रम फॉस विल वर्क वहां पर, राइट। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं?